समस्याएं हल क्यों नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पर बना हुआ है। लगातार न्यायालय में सुनवाई होने के लिए गुहार लगाई जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि तारीखों पर तारीखें मिलती चली जा रही है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां हर वक्त पर ये बात कहती हुई नजर आती है कि अब शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में धरातल पर जो शिक्षा मित्रों की स्थितियां हैं वो बिल्कुल ही बेकार होती हुई चली जा रही है। आए दिन तमाम सारी दुखद खबरें निकलकर सामने आती है, जिसमें शिक्षा मित्र अवसाद में आकर अपनी मौत के घाट उतर जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार की तरफ से तो बस दावे और वादे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आपकी समस्याओं का हल हम बहुत जल्दी कर देंगे। अब तो कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि इस मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनाव तक खींचा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो है वो कोई चुनाव के लिए कठपुतली है, क्या चुनाव के लिए कोई मोहरा बने हुए हैं? क्योंकि अगर चुनाव होंगे क्या तभी उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा, और अगर चुनाव ही एक मुद्दा है तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है और उसके पहले से ही शिक्षा मित्रों की तमाम समस्याएं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले समस्याओं का हल क्यों नहीं किया गया? अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यायालय में सुनवाई नहीं हो पा रही है इस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे दबाव बनाए जाने। फिलहाल वो बात तो रही न्यायालय की, लेकिन अगर आप धरातल पर आकर शिक्षा मित्रों की ओर देखेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी, क्योंकि शिक्षा मित्र अपना हर एक दिन काफी ज्यादा मुश्किलों के साथ काट रहे हैं। इनका यही कहना है कि इतने कम मानदेय में जीवन व्यतीत करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है और वो अपनी उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं कि उनसे अब कोई काम भी नहीं किया जा रहा है। इसी तरह की तमाम बातें धरातल पर शिक्षा मित्र कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन सरकार तो बस वादे और दावे करती हुई नजर आती है। सरकार तो कहती है कि इन 8 सालों में सरकार ने बहुत कुछ किया है, रोजगार काफी ज्यादा दिया गया है, सभी लोग काफी ज्यादा खुश है, संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ कहा गया है, यहाँ तक कि सरकार की तरफ से नियमावली निगम बनाने की भी बात कही जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं ये बातें महज बातें रह जाती हैं, धरातल पर कुछ भी लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों के लिए तो तमाम बार कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन कमेटी गठित होती है उसके बाद न जाने वो कमेटी कहां पर चली जाती है और शिक्षा मित्र हर दिन बस सरकार से यही गुहार लगाते हुए नजर आते हैं कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि जब 1 मई को सुनवाई नहीं हो पाई है तो इस पर शिक्षा मित्र काफी सारे बड़े कदम उठाने की तैयारी में है, क्योंकि इसके पहले शिक्षा मित्र पवन गोलिया के द्वारा ये बात कही गई थी कि अगर 1 मई को सुनवाई नहीं होती तो उनके द्वारा तमाम सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। और आज जब अटल टीवी की टीम ने उनसे बातचीत की है तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि अब आज से ही उनके कार्यक्रम शुरू होंगे, हर एक जिला मुख्यालय पर जाकर वो ज्ञापन पत्र सौंपने का काम करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन किया जाएगा और ठीक उसके बाद राष्ट्रपति को एक ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा जिसमें सार्वजनिक रूप से इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी। और इस बीच में उत्तर प्रदेश में तमाम सारे संगठन है, सबकी अपनी अपनी राय है। किसी का ये कहना है कि सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक है, इसलिए ऐसा कोई कदम न उठाया जाए जिससे कि सरकार के बीच में नाराजगी देखने को मिले। किसी का ये कहना है कि अब कोई कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अगर कोई फंस रहा है तो वो शिक्षा मित्र है, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी आशाएं हैं जो पूरी तरह से टूटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपका क्या मानना है, क्या इस वक्त पर शिक्षा मित्रों को कोई बड़ा कदम उठा लेना चाहिए या फिर जैसा कि संगठनों का कहना है सरकार सकारात्मक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए? आपको क्या लगता है इस वक्त पर शिक्षा मित्रों को क्या कुछ करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।